हेलो एंड वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है शांतनु शुक्ला और आज हम करने जा रहे हैं एनटीए नेट का टॉपिक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आपको बेसिकली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है और मार्केटिंग क्या रिलेटेड है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? भाई देखो, सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका मतलब तो समझ लेना। तो पहले समझ लेते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, द टर्म स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज यूज्ड टू डिनोट a branch of management that is concerned with the development of strategic vision, setting out objective, formulating and implementing strategies and introducing corrective measures for the deviation। देखो बेसिकली क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, क्या है जिस डायरेक्शन में किसी कंपनी को या किसी ह्यूमन बीइंग को बढ़ना है, वो बढ़ने का जो प्रोसेस होगा वो किसी स्ट्रैटेजी के थ्रू फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, उसको एक पूरा प्लान बनाना पड़ेगा और ये जो पूरा प्लानिंग है ये स्ट्रैटेजी कहलाती है। ठीक है, अब इसमें ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी हो सकती है, शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी होती है। एंड दोनों स्ट्रैटेजीज जो हैं उसमें आपको मिशन एंड विजन, ये दोनों चीजों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज with an aim of outperforming the competitor to achieve the dominance over the market। देखो अगर मान लो भाई मार्केट में बहुत सारी कंपनियां ए बी सी डी, अब ए कंपनी जो है वो चाहती कि बाकी सारी कंपनी से बेटर परफॉर्म करे, बाकी सारी कंपनी से ज़्यादा मार्केट शेयर ले ले। तो कंडीशन क्या है, इसको जो है स्ट्रैटेजिक प्लान करना पड़ेगा जिसमें उसकी स्ट्रैटेजी बी सी और डी कंपनी से बेटर होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो जीत पाएगी। टू एक्ट एज अ गाइड to the organization to help in surviving the change in the business environment। तो स्ट्रैटेजी जो होती है वो क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन का एक तरह से गाइडिंग टूल होती है। ठीक है, गाइडिंग टूल होती है। तो अब गाइडिंग टूल का मतलब क्या है, ये डिसाइड करेगी कि कंपनी जो है, जो रेगुलर इन्वायरमेंट आपका चेंज हो रहा है। देखो किसी भी इन्वायरमेंट जहां पे कंपनी रहती है वो रेगुलर चेंज होता है। ठीक है, तो अब उस चेंज होते हुए एनवायरनमेंट में कंपनी सरवाइव कर पाएगी या फेल हो जाएगी, ये किससे तय होगा? ये तय होता है स्ट्रैटेजी से। उसी कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या थी। ठीक, अब देखते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी क्या है। ठीक, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी इन बिजनेस हैज बीन बोरोड फ्रॉम मिलिट्री साइंस एंड स्पोर्ट वेयर इट इम्प्लाइज आउट मैनोवरिंग द अपोनेंट। देखो स्ट्रैटेजी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है? स्ट्रैटेजी का जो कॉन्सेप्ट है वो लिया गया कहाँ से? मिलिट्री साइंस से और स्पोर्ट्स से। क्यों? मिलिट्री और स्पोर्ट्स में क्या होता है, जो हमारा अपोनेंट होता है उससे बेहतर स्ट्रैटेजी और उससे बेटर परफॉर्मेंस जब देंगे तभी हम गेम या फाइट जीत सकते हैं। तो वो हम परफॉर्मेंस कब बेटर देंगे? जब हम एक बेटर स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे। ठीक, अ स्ट्रैटेजी इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्स ऑफ एक्शन डिजाइन टू अचीव सक्सेस इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज। देखो स्ट्रैटेजी क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्स होता है, मतलब एक तरह का पूरा प्लान होता है। क्या प्लान होता है? वैसा प्लान होता है कि ये प्लान जो है, अगर इस प्लान का हम एक्शन में लें, इस प्लान को यूज करें तो क्या है, ये हमें अचीव करेगा। क्या अचीव करेगा? सक्सेस। कहाँ पे? इन द फेस ऑफ डिफिकल्टी, जब कोई मुसीबत की घड़ी आएगी तो वहां पे हमको स्ट्रैटेजी जो है सफलता दिलाएगी। ठीक, इट इज अ प्लान फॉर मीटिंग चैलेंजेस पोज्ड बाय द एक्टिविटीज ऑफ कॉम्पिटिटर एंड एनवायरमेंट फोर्सेस। मतलब यही है कि ये जो है आपकी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन या स्ट्रैटेजी मेकिंग जो है आपका, वो हमें पूरे जितना हमारे जो कॉम्पिटिटर्स एक्टिविटीज कर रहे हैं उनसे बेटर करवाएगी एक्टिविटीज, एंड जो इन्वायरमेंटल फैक्टर चेंज हो रहे हैं उस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को सर्वाइव करने में मदद करेगी। ठीक, तो आई होप स्ट्रैटेजी क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी एकदम से क्लियर एंड कंसाइज हो गया होगा आपको। अब देखो स्ट्रैटेजी सिंपल से समझो, ये मैंने बना रखा है कि अभी भी नहीं समझा क्या? तो स्ट्रैटेजी का मतलब है वेयर यू आर नाउ और वेयर यू वांट टू बी, मतलब अभी आप कहाँ पे हैं और कहाँ होना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ से पहुंचने तक का जो रास्ता है वो क्या रास्ता है? वो रास्ता हो जाएगा स्ट्रैटेजी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक, देखो अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है उसके कुछ स्टेजेस होते हैं। कितने स्टेजेस होते हैं? उसके 5 स्टेज होते हैं। ठीक है, मतलब 5 चरण में, यानी कि 5 स्टेजेस में स्ट्रैटेजी आपकी चलती है। देखो ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5, मतलब ये जो पूरी 5 चरण हैं इसमें स्ट्रैटेजी आपकी प्रोसेस बनती है। देखो
स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज मोर देन जस्ट अ सेट ऑफ रूल टू फॉलो, ठीक है, इट इज अ फिलोसफिकल अप्रोच टू द बिजनेस। देखो ये क्या है, कुछ रूल सेट से ज्यादा है, ये क्या है, फिलोसफिकल अप्रोच है के लिए, बिजनेस के लिए, ठीक है। अपर मैनेजमेंट मस्ट थिंक स्ट्रेटेजिकली फर्स्ट, अपर मैनेजमेंट को स्ट्रेटेजिकली पहले सोचना चाहिए, देन अप्लाई दैट थॉट टू प्रोसेस, और जो फाइनल जो थॉट्स लेकर के आए हैं उसको प्रोसेस, उसका मतलब कंक्लूजन निकाल के किसी एक रीजन को तक पहुंचे, ठीक है। द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज द बेस्ट इम्प्लीमेंटेड व्हेन एवरीवन विद इन द बिजनेस अंडरस्टैंड द स्ट्रेटेजी। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन तब होता है जब बिजनेस में, ठीक है, जब बिजनेस के सारे लोग जो हैं उस स्ट्रेटेजी को समझ पाए, ठीक। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब देखिए पहला है जो स्टेप है वो है क्लैरिफाई योर विजन। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है आंखें चमक रही हैं, क्यों, क्योंकि इसको पता है कि गोल्स टू बी डिटेल्ड, रियलिस्टिक एंड मैच द वैल्यूज ऑफ योर विजन। देखो जब भी हम कोई विजन बनाते हैं तो विजन के साथ क्या कंडीशन होती है कि हम फ्यूचर को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। जब फ्यूचर डिटरमाइन करते हैं तब कंडीशन क्या होती है कि हम एक पर्टिकुलर गोल पे टारगेट होता है हमारा कि हम ये गोल अचीव करना है, ठीक। तो अगर ये गोल अचीव करना है तो हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है। और ये गोल कहाँ क्लियर होगा, ये होगा पहले स्टेप में क्लियर, क्लैरिफाई योर विजन, यानी कि विजन हमारा एकदम क्लियर एंड कंसाइज होना चाहिए, कोई रिस्क नहीं लेने का, समझा कि नहीं। हाँ अब देखो गैदरिंग एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन। देखो अब हमें पता तो हो गया हमारा गोल क्या है, पर अब गोल तक पहुंचने के लिए कंपटीशन क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, इन सब से रिलेटेड जो पूरा है डिटेल, ये सब क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं आपकी इंफॉर्मेशन, ठीक है। और हमारा काम क्या है, ये इंफॉर्मेशन को गैदर करना एंड गैदर करने के बाद इसको एनालाइज करना, ठीक है। तो गैदर करके एनालिसिस करना कि मतलब ये इनमें से क्या इंफॉर्मेशन हमारे मतलब की है, जो बिना मतलब की चीज उसको लात मार के भगा दो, जो मतलब की उसको यूज कर लो, ठीक, सिंपल है। द फोकस ऑफ द एनालिसिस शुड बी ऑन अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द बिजनेस, ठीक। तो एनालिसिस का पूरा फोकस कहाँ पे होना चाहिए, ये समझने में कि बिजनेस की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, ठीक। आई होप क्लियर हो गया गैदर एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन का क्या मीनिंग है, ठीक है। अब है फॉर्मुलेट आ स्ट्रेटेजी। अब देखो क्या हुआ, पहले हमारा विजन जो था वो क्लियर हो गया, ठीक, विजन क्लियर। अब आपने क्या करा, डाटा गैदर करा एंड एनालाइज करा, ठीक, डाटा एनालाइज कर लिया। अब क्या है, अब डाटा एनालाइज करने के बाद क्या हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ठीक, स्ट्रेटेजी क्योंकि इसी स्ट्रेटेजी से जीतेंगे ना, तो डाटा एनालाइज करने के बाद हम एक बेटर स्ट्रेटेजी बना पाएंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ फॉर्मुलेटिंग अ स्ट्रेटेजी इज टू रिव्यू द इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम कंप्लीटिंग द एनालिसिस। मतलब वही है कि जो एनालिसिस से जितना आपका डाटा मिला है उस डाटा का यूज करना है, ठीक। डिटरमाइनिंग व्हाट रिसोर्सेज द बिजनेस करंटली हैज दैट कैन हेल्प रीच द डिफाइंड गोल एंड ऑब्जेक्टिव। तो अब जो हमने एनालिसिस करा था उसमें हमें ये पता करना है कि जो अभी बिजनेस है उसके पास ऐसे क्या क्या करंटली बिजनेस रिसोर्सेज जो हैं वो हैं जिससे रिसोर्सेज का यूज करके बिजनेस अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंच सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स फुलफिल कर सकता है, ठीक है। आइडेंटिफाई एनी एरिया ऑफ विच द बिजनेस मस्ट सीक एक्सटर्नल रिसोर्सेज। और ऐसे एरिया जहां पे बिजनेस को बाहर से मदद की जरूरत पड़ सकती है, इन चीजों का हमें पता करना और उन रिसोर्सेज का यूज करना है, ठीक है। द इशू फेसिंग द कंपनी शुड बी प्रायोरिटाइज बाय द इंपॉर्टेंस टू योर सक्सेस। देखो कंपनी कई तरह के इशू फेस करेगी, तो हमें ध्यान में क्या रखना है, हमें उन इश्यूज पे ध्यान रखना है जो इश्यूज हमारी कंपनी की सक्सेस की तरफ ले करके जाएं, ठीक है। वंस प्रायोरिटाइज बिगिन फॉर्मुलेटिंग द स्ट्रेटेजी बिजनेस एंड इकोनॉमिक सिचुएशन आर फ्लूइड। देखो जब एक बार बन गई है तो क्या है, हमें स्ट्रेटेजी, देखो जब एक बार स्ट्रेटेजी हमारे फॉर्मुलेट हो गई तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बिजनेस और इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो फ्लूइड है, यानी कि वो चेंज होती रहती है। तो इस वजह से हमें क्या करना है, इस स्टेज में हमें प्लान जो बनाना है वो बनाना है फ्लेक्सिबल, ठीक। तो हमें फ्लेक्सिबल प्लान बनाने का है, ठीक। अब क्या है, हमने जो अभी तक तो स्ट्रेटजी बनाई, अब क्या है स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करना। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये स्ट्रेटजी को दबा रहा है, यानी कि स्ट्रेटजी को
ऑन कर रहा है, ठीक। सक्सेसफुल स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन इज अ क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ द बिजनेस वेंचर, ठीक। देखो भाई स्ट्रेटजी सिर्फ बना लेने से काम नहीं चलेगा ना, ठीक, काम नहीं चलेगा, बट जरूरी क्या है स्ट्रेटजी का इम्प्लीमेंटेशन, ठीक। तो इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, इस स्टेज में होता है, चौथे स्टेज में होता है, ठीक। दिस इज द एक्शन स्टेज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, ये एक्शन स्टेज होती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की, ठीक। इफ द ओवरऑल स्ट्रेटजी डज नॉट वर्क विद द बिजनेस करंट स्ट्रक्चर, अ न्यू स्ट्रक्चर शुड बी इंस्टॉल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टेज। देखो इस स्टेज में क्या अगर लग रहा है कि भाई ये स्ट्रेटजी जो हमारी नहीं चल पाएगी, ठीक है, तो हमें क्या बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है, या तो बिजनेस का स्ट्रक्चर चेंज कर दो या हमारी स्ट्रेटजी को चेंज कर दो, दोनों में से एक चीज हमें चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। एवरीवन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी क्लियर ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे सब हर एक आदमी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी जिम्मेदारियां पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड हाउ दैट फिट्स इन द ओवरऑल गोल, और उस पर्सन की जो जिम्मेदारियां हैं वो एक कंपनी के ओवरऑल गोल में कैसे फिट होती हैं, ये बात का ध्यान रखना है, ठीक। तो आई होप समझ में आएगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी क्या है, ठीक। अब लास्ट स्टेप है इवेल्युएशन एंड कंट्रोल। देखो भाई अभी क्या हुआ, हमने विजन बना लिया, हमने एनालाइज कर लिया, हमने स्ट्रेटजी बना ली और हमने इम्प्लीमेंटेशन कर लिया। अब क्या है, इम्प्लीमेंटेशन के बाद काम क्या हो जाता है, इवेल्युएशन एंड कंट्रोल। इस स्टेप में क्या है कि हम कंपनी की जो स्ट्रेटजीज यूज करी थी हमने, हम वो स्ट्रेटजी को इवेल्युएट करेंगे। क्यों इवेल्युएट करेंगे कि जो हमने स्ट्रेटजी लगाई है वो क्या सक्सेस हो रही है कि फेल हो रही है। भाई अगर सक्सेस हो रही है तो कंटिन्यू रखो, अगर फेल हो रही है तो कंट्रोल करो उसको, भाई फेलियर नहीं चाहिए ना कंपनी में, ठीक। तो अब देखिए आगे देख लेते, ठीक है। स्ट्रेटजी इवेल्युएशन एंड कंट्रोल एक्शन इंक्लूड परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इवेल्युएशन एंड कंट्रोल एक्शन क्या है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट करता है, ठीक। कंसिस्ट ऑफ रिव्यू ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज एंड मेकिंग करेक्टिव एक्शन व्हेन नेसेसरी। तो ये क्या करता है, इंटरनल और एक्सटर्नल जो रिसोर्सेज होते हैं उनका रिव्यू करता है, और जहां पे सही करने की जरूरत हो, जहां करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है वहां पे लेते हैं, ठीक है। एनी सक्सेसफुल एवोल्यूशन ऑफ स्ट्रेटजी बिगेन विद द डिफाइनिंग द पैरामीटर टू बी मेजर्ड, ठीक है। मतलब हमें पैरामीटर तय कर लेते हैं कि हमें ए बी सी पैरामीटर पे मेजर करना है कि कंपनी की ग्रोथ कितनी, कंपनी का मार्केट शेयर क्या है, कंपनी की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो हम अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। दिस पैरामीटर शुड बी मिरर्ड द गोल सेट, जो पैरामीटर है वो गोल सेट के समान होने चाहिए। जैसे पहला डिटरमाइन योर प्रोग्रेस बाय मेजरिंग द एक्चुअल रिजल्ट वर्सेस द प्लान। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है कि जो आपकी प्रोग्रेस है उसको कंपेयर करो किससे, कि जो आपने प्लान करा था, ठीक है। आपने प्लान के अकॉर्डिंग कितनी प्रोग्रेस कर ली है, ठीक। आई होप यहां तक स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब देखते हैं टैक्टिक्स वर्सेस स्ट्रेटजी क्या है, ठीक। तो अब देखो आसान शब्दों में पहले आप समझ लो, फिर हम थ्योरी पार्ट में जाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स का डिफरेंस क्या होता है, एक में क्या होता है हम सिर्फ दिमाग में सोचते हैं, ठीक है, और दूसरे में क्या है हम प्रैक्टिकली करते हैं, ठीक। तो देखो स्ट्रेटजी जो होती है यहाँ पे सिर्फ हम प्लान बनाते हैं कि हम क्या करेंगे, ठीक। और जो टैक्टिक्स होती है वहां पे हम क्या करते हैं, उन प्लान को परफॉर्म करते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, आपका स्ट्रेटजी जो है ख्याली पुलाव है और टैक्टिक्स प्रैक्टिकल लाइफ है। अब चलो एक एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। आप मान लो भाई कॉलेज में बैठे हो, तो आपने क्या प्लान करा कि आज घर जाएंगे, ठीक। कॉलेज के बाद भाई घर जाना ही होता है। तो अब देखो यहाँ पे आप स्ट्रेटजी क्या है, घर जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, घर मतलब बाइक पे बैठूंगा, फिर ड्राइव करूंगा बाइक को, फिर बाइक को पार्किंग में लगाऊंगा, एंड पार्किंग के बाद लिफ्ट से मैं पहुंच जाऊंगा अपने रूम पे, ठीक। ये होगा ये आपकी पूरी स्ट्रेटजी। पर अब बात यहां पे कर लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन यानी कि टैक्टिक्स की। तो टैक्टिक्स में क्या है, आप भाई बाइक में बैठे, सब कुछ सही, आप ड्राइव कर रहे थे, पुलिस वाले ने रोक लिया, 100 रुपए का फाइन मार दिया, अलग कंडीशन हो गई, ठीक। पार्किंग में जहां लगाना था वहां पर पता चला पार्किंग स्पॉट भरा फुल था, तो आपको अपनी बाइक बाहर खड़ी करनी पड़ गई, लो यहाँ पे चेंज हो गया। अब लिफ्ट में जा रहे थे तो देखा लिफ्ट खराब पड़ी थी, ठीक।
तो आपको सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ा, ठीक। तो यहाँ पे आपका लिफ्ट का भी प्लान खराब, और फाइनली आप पहुंच गए रूम पे। तो समझे, स्ट्रैटेजी सिर्फ ख्याली पुलाव है और टैक्टिक्स क्या है, प्रैक्टिकल। टैक्टिक्स में क्या होता है, ज्यादातर चेंजेस होते हैं। क्यों? क्योंकि टैक्टिक में आप काम कर रहे होते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि कहाँ पे चेंज की आवश्यकता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट फर्म यूज वेरियस टेक्निक टू सर्वाइव, कम्पीट एंड ग्रो इन अ लॉन्ग रन। यानी कि क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट में कंपनीज जो हैं वो क्या करती हैं, अलग अलग टेक्निक का यूज करती हैं, किसके लिए, सर्वाइव करने के लिए और ग्रो करने के लिए इन द लॉन्ग रन, ठीक है। These techniques can be called as tactics and strategies. ये टेक्निक्स को क्या कहते हैं, टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी बोलते हैं। टैक्टिक्स आर द एक्शन, प्रोजेक्ट्स और इवेंट दैट रीच अ पर्टिकुलर पॉइंट और द डिजायर्ड एंड, ठीक। वेयर द स्ट्रेटजी इज डिफाइंड एज प्लान, गेम प्लान, विच कैन हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। वही मैंने जो बताया आपको कि स्ट्रेटेजी ख्याली पुलाव है और टैक्टिक्स प्रैक्टिकल में क्या कर रहे हैं वो हो जाता है, ठीक है। तो आई होप टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन समझ लेते हैं स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स में। स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी पार्ट है सिर्फ प्लानिंग, और टैक्टिक्स क्या होता है, टैक्टिक्स होता है डूइंग। स्ट्रेटेजी बड़े नंबर पे होती है। क्यों? स्ट्रेटेजी होती भाई आपका जो टॉप मैनेजमेंट है वो आपके प्रोडक्शन से लेकर के, मार्केटिंग से लेकर के सेल्स तक की स्ट्रेटजी बना देता है, लेकिन जो आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा वो मार्केटिंग का प्लान करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स देखेगा, ठीक। तो टैक्टिक्स जो होती है वो बहुत स्मॉलर स्केल पे होती है। स्ट्रेटजी में क्वेश्चन पूछते हैं व्हाई, और टैक्टिक्स में पूछते हैं हाउ। जैसे पहला जो हमने एग्जांपल लिया था, हमें भाई रूम पे क्यों जाना है, तो ये व्हाई हो गया। अब हाउ मतलब कैसे जाएंगे, ठीक है, मतलब बाइक से जाएंगे, पैदल जाएंगे, लिफ्ट नहीं चली तो सीढ़ी चढ़ के जाएंगे, ठीक। अब स्ट्रेटजी क्या है, डिफिकल्टी टू कॉपी। स्ट्रेटजी जो है बहुत थोड़ा डिफिकल्ट होती है कॉपी करने के लिए। क्यों? स्ट्रेटजी हर जगह लिखी नहीं होती, और एक हर स्ट्रेटजी में थोड़े बहुत से माइनर ट्वर्क या माइनर चेंजेस करने से भी रिजल्ट बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है, ठीक। और टैक्टिक्स क्या होती है, प्रैक्टिकल होती है, इसका एक ब्लूप्रिंट बना सकते हैं, ठीक है। इसका ब्लूप्रिंट जो है वो पॉसिबल है, ठीक। तो ये इजी टू कॉपी होती है, आसानी से आप कॉपी कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी होती है लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए, ठीक है, लंबे समय के लिए, और टैक्टिक्स होती है शॉर्ट टर्म फ्रेम। टैक्टिक शॉर्ट टर्म के लिए होती है, ठीक। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो ठीक है, इसी के साथ अपना वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा, ठीक है। हैव अ नाइस डे।